आप समझते हैं कि वैसी सूरत रहेगी जो 9 मई के बाद अब तक आपके साथ? देखें, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो काकड़ साहब की कारकर्दगी और उसका किरदार साबित करेगा कि क्या वो मोहसिन नकवी की पैरवी करना चाहते हैं या वो आज़ादाना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसकी नज़र में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौके मिलें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफी रवा ना रखी जाए। ये वक्त साबित करेगा कि क्या वो तारीख में एक मुतासिब, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और एक गलत प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या एक बेहतर नामवर किस्म के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। ये आज पीडीएम की जमातों की इश्तराक से और राजा रियाज जो सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर जो खुद सवाली थे, जिनके पास पीएमएलएन की टिकट का वादा था, वो भी अब उनको पहचाना जाता है या नहीं क्योंकि उनसे काम ले लिया गया है। ये अलग बात है मुस्तकबिल में क्या होता है। लिहाजा ये उनकी चॉइस थी। आइन की रूह ये कहती है, आइन का तकाजा ये है कि ट्रू अपोजिशन से आप मुशावरत करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ऐसी शख्सियत आए जिसके ऊपर अपोजिशन और इक्तदार में रहने वाले लोग वो उस पर ट्रस्ट करें। लेकिन हमसे पीटीआई से कोई मुशावरत नहीं हुई, जो कि आइन की असल रूह ये कहती है, और हमसे किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं है। ये वक्त और उनका किरदार और उनका फ्यूचर की कारकर्दगी ये साबित करेगी कि वो तारीख में गलत नाम से पहचाने जाएंगे या एक अच्छे नामवर शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे। ये वक्त और तारीख फैसला करेगा। साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, दूसरा आप देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट से इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो खारिज हो रही है, लाहौर से भी और इंतजाम अदालत से भी। तो आगे क्या है? क्या इस तरह के आइन एक बंदा जो जेल में है उसको जमानतें खारिज हो सकती है? देखिए, ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में ये आपको पता है 3 दिन पहले केस था कि जब आप कन्फाइनमेंट में हैं, बियॉन्ड कंट्रोल है आपका हाजिर होना, गैर हाजिरी पे जमानत का खारिज होना किसी सूरत हो नहीं सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच उस जमानत को एक्सटेंड करते हैं कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि नैब कोर्ट के सिंगल जज और लाहौर के एक सिंगल जज लोअर कोर्ट के वो ये कहते हैं कि नहीं जी, खान साहब पेश नहीं हुए इसलिए हम अदम पैरवी पे खारिज करते हैं। अदम पैरवी पे खारिज इसलिए नहीं हो सकता कि उनको बताया गया, उनको आर्डर दिखाया गया कि वो जेल में हैं और वो जेल में जबरदस्ती ले जाए गए हैं। को खुशी से तो हम नहीं कह रहे। और ये भी आप देखें कि अगर पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन वो जजमेंट जो कि फील्ड में रह ही नहीं सकती, खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि ये इर्रेगुलर इलीगल ये फैसला है ऑन द फेस ऑफ इट। अगर वो पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन सस्पेंड हो जाता तो हम ये बाकी मुकदमात हमारे बच जाते। तो ये काबिल अफसोस है। मैंने इसलिए कहा कि हमारा निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए इस तरह की मामला चल रहे हैं। दूसरी बात कि वहां कोई फैसिलिटीज दे नहीं सकते हैं, वहां अवेलेबल नहीं है जो अडियाला जेल में फैसिलिटीज मिल सकती हैं कानून कायदे के मुताबिक। इसलिए यह फैसला किया गया कि उनको अटक जेल में रखा जाए कि आज एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक वाहिद शख्सियत फेडरेशन की अलामत, उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर, जहां पूरी दुनिया के लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं, उसको उम्मीद की निगाह से देखते हैं और लोग पाकिस्तान की आवाम उनको एक उम्मीद की निगाह से देखती है। इस कंप्रोमाइज्ड मुतासिब जज ने, हुमायूं दिलावर ने, उनको एक वन साइडेड एक्स पार्टी सजा दे दी। ना सिर्फ ये, एक तरफ कहते हैं शवाहिद नहीं लाते। भाई जब हम कहते हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस हमारी मुकर्रर करो, हमारे गवाह आने दो, वो कहते हैं नहीं आने देंगे। हम कहते हैं हमारी बहस सुन लो, वो कहते हैं नहीं करने देंगे। और आमिर फारूक साहब के ऊपर जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, और उसकी एक नहीं 20 मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं, केस भी मैं सुनूंगा और आपके पास कोई राइट ऑफ हियरिंग भी नहीं दूंगा। तो ये काबिल अफसोस है। हमें, हमारा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है।
हम उनको कहते हैं कि अगर आप इंसाफ नहीं करते तो आप खुदारा इस केस से अपने आप को अलग कर लीजिए। आप इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन यहां इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। घर का खाना, सहूलियात जो कि एक आम कैदी को मिल सकती हैं, वो आप देने को तैयार नहीं है। भाई हम वकील पिछले एक हफ्ते से मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर गए हैं। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके वहां जेल सुप्रीडेंट के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं मिलने देंगे। जब वापस आते हैं तो पीछे पता चलता है 2 वकीलों के खिलाफ FIR कट गई और कहते हैं कि जी ये वकील आए, सारी जिंदगी कोई मुकदमा नहीं, ये वकील आए और पुलिस वाले की वर्दियां फाड़ दी। भाई ये कमाल है, वहां हजारों की तादाद में आपकी पुलिस है, 2 निहत्ते वकील जाते हैं अपने क्लाइंट से मिलने और आपकी पुलिस की वर्दी फाड़ देते हैं और आप उनको आराम से वापस आने देते हैं। और जो वकील हमारा पहले दिन मिलके आया उसको FIA ने एक झूठी किस्म की नोटिस दे के इंक्वायरी के लिए बुलाया और उसको 8 घंटे के लिए महबूस रखा, हिफ्ज़ बेजा में रखा और उनको ऐसे ऐसे सवालात किए कि जो हम कहते हैं कि ये हमारे अखलाकी, कानूनी और आईनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसमें इंटरफेरेंस की है। फिर उसके बाद जो हमारे सीनियर वकील ख्वाजा हारिस साहब जो इस केस को लीड कर रहे हैं, तोशाखाना के केस को, फिर उसको अगले दिन नोटिस कर दिया कि आप आए जी, हम आपसे सवाल करेंगे। बात यह है कि एक मुतासिब शख्स जिसने मीडिया की मौजूदगी में एडमिट किया है कि ये फेसबुक पे मैंने पोस्टें लगाई हैं इमरान खान के खिलाफ, यानी मैंने मतलब है मैंने खुद नहीं लगाई लेकिन मेरे ही अकाउंट से किसी ने लगाई हैं, तो भाई जिम्मेदारी तो फिर आपकी होगी ना कि आप बताओ किसने वो लगाई हैं। और इतना अरसा 2014 से 2023 तक, 2017 तक ये पोस्टें लगती रही या उसके बाद भी, तो आपने 2023 तक वो डिलीट क्यों नहीं की? पूरे मीडिया ने देखा, पूरे वकीलों ने देखा, लेकिन उससे तो ना चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट ने सवाल किया और ना ही FIA उनसे सवाल करती है। लेकिन सवाल हमसे पूछा जाता है कि जी आप बताएं कि उनके फेसबुक अकाउंट से अब डिलीट हो गई है तो कैसे रिकवर किया जाए। भाई रिकवर करने का तरीका आपको है, आप उनका मोबाइल ले फॉरेंसिक कराएं, आप फेसबुक मैनेजमेंट को लिखें, 90 डेज टाइम होता है उनसे रिकवर करने का, आप वहां से कराएं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनको इससे मकसद कुछ और है। मकसद उनका ये है ही नहीं कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और उसके साथ